वेलकम स्टूडेंट्स। हम अपने इलस्ट्रेशन नंबर 62 पर आ चुके हैं। हमारा चैप्टर चला हुआ है अकाउंटिंग रेशो। देखिए इसमें क्या है, आपके पास कैश सेल है 2 लाख, क्रेडिट सेल है 4 लाख, ग्रोस प्रॉफिट 1 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स दे रखी है। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं पता, बट एक हिंट दिया है केस 1 करके कि अब क्लोजिंग इन्वेंट्री, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। ये क्या कह रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लूँ तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, x प्लस 80,000। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ। देखो बेटा कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारे पास गिवन है कितनी है, 5। कॉस्ट पता नहीं भाई, एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं पता, बट कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है क्या, अगर आप टोटल सेल में से आप ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दो, और टोटल सेल कितनी है, देखो कैश और क्रेडिट मिला के, कैश सेल और क्रेडिट सेल मिला के टोटल सेल आ जाएगी, ये हमारे पास 6 लाख। तो आप इस 6 लाख में से ग्रोस प्रॉफिट है 1 लाख, ये माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 5 लाख। तो कॉस्ट आ गई हमारे पास, मीन्स कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको शॉर्ट करके बोल रहा हूँ मैं, कॉस्ट आ गई हमारे पास 5 लाख। आपको क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री। चलो देखो एक बार फॉर्मूले में पुट करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी है 5 इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 5 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बेटा इक्वल का निशान हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये 5 एवरेज इन्वेंट्री और ये 5 लाख। अब एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 5 लाख के डिवाइड में 5 गया तो ये 1 लाख बचेगा। 1 लाख रुपीज़ मेरे क्या है, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री मेरी आ गई 1 लाख रुपीज़। अब देखो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने कितनी मान ली थी, x, और क्लोजिंग x प्लस 80,000, ये लिखा x प्लस ये ओपनिंग इन्वेंट्री, फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री x और ये कितनी है, x से 80,000 ज़्यादा है तो x प्लस 80,000 डिवाइड में 2, और इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री तो इक्वल टू 1 लाख। तो इसके भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ करोगे 1 लाख को 2 के साथ करोगे तो 2 लाख आया, और ये आ गया 2x प्लस 80,000। क्लियर है, 2 लाख में से ये इधर आएगा, 2 लाख में से 80,000 माइनस में हो जाएगा तो 80,000 और 2x। ऐसे ही आप x की वैल्यू आराम से निकाल लोगे बेटा, x की वैल्यू आएगी आपकी 60,000, मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री है 60 तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा 60,000 प्लस 80,000 1,40,000। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब केस सेकंड देख लेते हैं बेटा, केस सेकंड क्या है, देखो केस सेकंड है, देखिए बेटा सेकंड केस यह है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग, मीन्स क्लोजिंग 3 गुना ज़्यादा है ओपनिंग से। अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना है, 3 गुना ज़्यादा, मीन्स x का 3 गुना, तो ये 3x बन जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करो, हमने सेम आना बेटा, सेम आना है क्या, एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख, ये लिखा मैंने, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा आया 1 लाख इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, x प्लस क्लोजिंग कितनी है 3x डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सोल्व कर लेना बेटा। नेक्स्ट केस देखो बेटा, देखो नेक्स्ट केस है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, मीन्स अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग ओपनिंग का 3 गुना ज़्यादा है। 3 टाइम्स मोर तो है ही है, देखो इस अगर मोर वर्ड आ जाए बेटा, मेन चीज़ आपको यहाँ समझनी है, लास्ट में जो हमें किया है इसमें ओनली 3 टाइम्स लिखा हुआ था, और अब की बार क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स मोर लिखा हुआ है, तो कैसे करोगे, अगर आपने ओपनिंग x मानना है तो क्लोजिंग
मोर आया ना, तो ये x भी लिखो फिर 3x लिखो। क्यों? 3 टाइम्स मोर का 3 इंटू x किया, 3 टाइम्स का 3 इंटू एक्स किया तो 3x, और मोर वर्ड आया है, अगर मोर वर्ड आ जाए तो ओपनिंग जो है ना x, उसको भी इस 3x में ही ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा 4x। अब देखो एवरेज हमें पता है 1 लाख आना है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख इक्वल टू ओपनिंग कितना है x और क्लोजिंग है, क्लोजिंग कितना है 3x और x 4x डिवाइडेड बाय 2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सोल्व कर सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट केस है बेटा, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, मीन्स जो ओपनिंग वाला है ना वो 1/3 है किसका? क्लोजिंग का। इट मीन्स अगर क्लोजिंग 3rd है, मीन्स 3 है, तो ओपनिंग कितना है? 1 है, तभी तो ये 1/3 हो गया। मैं क्लोजिंग को मान लेता हूँ 3, तो ओपनिंग कितना है? 1। कैसे? क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है किसका? क्लोजिंग का। क्लोजिंग को ही मैंने 3 मान लिया तो ये 1 हो गया। क्या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एवरेज मेरे को पता है कितना ना 1 लाख इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 लाख है। ओपनिंग कितना भाई? ओपनिंग हमने मान लिया x मान लो इनको, ये मान लिया x, 1x को x में लिख सकते हैं, और ये हो गया 3x डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये 2 लाख आया, ये आया 4x, तो 2 लाख x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ गया 50,000। तो अगर मेरा x मतलब ओपनिंग 50 है तो क्लोजिंग कितना है? 50,000 इंटू 3, 1,50,000। क्लियर है ये बात? तो अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट रेशो करेंगे। थैंक यू।